भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप पर दया करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप पर करुणा करेंगे, जिससे आपके अपराध क्षमा किए जाएं और आप सब लोग को खुशहाली और आनंद प्राप्त हो। मित्रों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 32। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इफिसियों की पत्री 4 का 32। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। मित्रों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि मित्रों, आप सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि अगर प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। मित्रों, फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो मित्रों जो कि यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात में यीशु के पास में आकर कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई भी नहीं दिखा सकता है, जब तक कि परमेश्वर उसके साथ में ना हो। मित्रों, यीशु ने फिर उसको उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, तब तक परमेश्वर का राज वह देख नहीं सकता है। मित्रों, उसके बाद में निकोदेमस जो व्यक्ति था, जो यीशु के पास में गया था, उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि बूढ़ा मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश कर सकता है। मित्रों, यीशु ने फिर उसको उत्तर दिया और कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। कहा कि इस बात का आश्चर्य न करो कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। उसने बताया, मित्रों, यीशु ने कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु यह नहीं जानता है कि वह किधर से आती है और किधर को जाएगी। प्रत्येक आदमी जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। फिर उसके बाद में मित्रों, निकोदेमस ने उत्तर देते हुए कहा कि यह सब कैसे हो सकता है। यीशु ने उसको बताया कि उसने कहा कि क्या इजराइलियों का गुरु नहीं? फिर इन बातों को जो तू नहीं समझता, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है और उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने पृथ्वी की बातें कही तो तुमने विश्वास नहीं किया। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात
कौन? वह मनुष्य का पुत्र। जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। और जो कोई विश्वास करे, मित्रों, उसने बताया कि जो कोई विश्वास करे उसी को अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अनंत जीवन चाहते हैं? अगर आप लोग अनंत जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, परमेश्वर की दया आप पर हुई है। उसने आपके अपराध क्षमा कर दिए हैं, इसीलिए कि आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। मित्रों, अगर आप लोग अनंत जीवन चाहते हो तो उसी प्रकार निकोदेमस के पास में जाओ, निकोदेमस के समान बनो, जिससे परमेश्वर आपको अनंत जीवन का आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के प्रभु आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षा किया, हमारे पत्नी बच्चों की सुरक्षा की। प्रभु जी, मैं इसके लिए हृदय से, मन की गहराइयों से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कि प्रभु आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके वचन को नहीं मानते हैं, आपकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, आज वो लोग बीमार हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं भोर के समय, जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, बीमारी हालत में हैं, आज इस प्रार्थना में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, उन भाई बहनों की बीमारी से उनको छुटकारे के सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से जितने हमारे भाई बहन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर बीमार हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज इस समय बीमार हैं, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि बीमारी से पीड़ित हैं और उलझन में हैं। प्रभु जी, उनके शरीर से सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी को यीशु के नाम से निकालता हूँ। उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिन भाई बहनों को या बच्चों को उलझन है, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ, उनकी उलझन की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज काम धंधों में जिनको असफलता मिल गई है, जो भाई बहन इस समय परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं, उन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग असफल हो रहे हैं, जिन भाई बहनों के जीवन में असफलता है, काम धंधा करते हैं परंतु उनके काम धंधों में उन्नति नहीं हो रही, बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी उनका फेल हो रहा है। मित्रों, अपने पापों की क्षमा मांगे, आज आपकी बिजनेस की असफलता सफलता में बदलने जा रहे हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, घुटने में हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बिजनेस में जो असफलता है आज यीशु मसीह के नाम से सफलता में बदल जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि आईसीयू में उनका इलाज हो रहा है। तो मैं उन लोगों को परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों को देखता हूँ जो अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु जी उन भाई बहन जो अस्पताल में हैं, जिनके परिवार के लोग अस्पताल में हैं और उनके घर के लोग, उनके पत्नी बच्चे प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में हैं, आंसुओं के साथ हैं, प्रभु जी वो मरीज यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रभु जी मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज निराशा हालत में हैं, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। चाहे निसंतान हो और चाहे जो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हों, नौकरी के लिए प्रयासरत हों और फेल हो रहे हैं, उनकी निराशा आशा में बदल जाए। उन्हें सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हृदय से आपको पुकारते हैं, प्रभु जी उनकी पुकार सुनी जाए और हमारे भाई बहन वो चंगे हो जाए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। जो निराशा में थे उनको आशा प्रदान की, जो हमारे भाई बहन निराशा में थे, निराशा थी, जिन भाई बहनों के जीवन में उनको आशा प्रदान की, जो भाई बहन असफल थे उन्हें सफलता प्रदान की। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से